नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण या संकुल यौगिकों का नामकरण। संकुल यौगिकों को 3 भागों में बांटा जा सकता है आवेश के आधार पर। यदि समन्वय मंडल पर नेगेटिव चार्ज हो तो इसको कहा जाता है ऋणावेशित संकुल। यदि समन्वय मंडल पर पॉजिटिव चार्ज हो, समन्वय मंडल का मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समन्वय मंडल के अंदर पाए जाते हैं मेटल और लिगेंड। मेटल और लिगेंड को इस प्रकार से एक बड़े ब्रैकेट में दिखाया जाता है। यदि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको ऋणावेशित संकुल कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो इसे धनावेशित संकुल कहेंगे, और यदि इस पर चार्ज नहीं है तो इसे उदासीन संकुल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने देखें कि नेगेटिव चार्ज वाले संकुल, जैसे मान लो CO के साथ CN जुड़ी हुई है 6 तो इस पर CO पर +3 होता है, CN पर -1 होता है तो माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस पर ये क्या हो गया, ऋणावेशित संकुल। या फिर -3 को उदासीन करने के लिए इधर कोई +3 जुड़ी है तो भी इसे ऋणावेशित संकुल ही कहा जाएगा। तो ये भी क्या है, एक ऋणावेशित संकुल है। और धनावेशित संकुल में क्या होगा, इस पर चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या फिर पॉजिटिव को उदासीन करने के लिए यहाँ पर कोई ऋणावेश जुड़े हो तो ऐसा हो सकता है। उदासीन में जैसे अब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे FeCO5 है, CrCO6 है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इससे संकुल का उदासीन संकुल कहा जाता है। और इन दो का नोमेनक्लेचर है वो एक तरह किया जाता है, पॉजिटिव और उदासीन का, यानी कि पॉजिटिव और न्यूट्रल का एक तरह किया जाता है। नेगेटिव चार्ज है यानी कि ऋणावेशित संकुल है, उनका नामकरण अलग तरीके से किया जाता है। नेगेटिव चार्ज वालों का नामकरण करते समय सबसे पहले बाहरी, जो बाहर होता है, इधर होता है, वो सामान्य धातु होता है, तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, बाहरी मेटल को लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आउटर मेटल का नाम लिखा जाता है। आउटर मेटल का नाम लिखेंगे, लेकिन यहां पर संख्या है वो नहीं दर्शाते। तो यहां पर संख्या, बार वालों की कोई संख्या नहीं दर्शाते, संख्या नहीं दर्शाते, बाहर वालों की संख्या अपने को नहीं दर्शानी है। तो बाहर वालों का आ गया। इसके बाद में लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। तो लिगेंड का नाम लिखा जाएगा और संख्या दर्शाते हुए लिखेंगे, संख्या दर्शाते हुए लिगेंड का नाम लिखेंगे। और इसके बाद में क्या लिखा जाएगा, सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु है, तो केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे। और केंद्रीय परमाणु का नाम है वो आपको लिखना होगा लैटिन में। लैटिन का अर्थ है जो प्रतीक दिए गए हैं वो लैटिन से दिए गए हैं। तो कौन सा नाम लिखना है, जो प्रतीक वाला नाम लिखना है, प्रतीक वाला नाम लिखना है, प्रतीक वाला नाम का मतलब जैसे Fe है तो इसको फेरेट बोलेंगे, Pb है तो इसे पबलेंट बोलेंगे, और जैसे Ag है तो इसे अर्जेंटेट बोलेंगे, Ag को अर्जेंटेट बोलेंगे, Au है तो ओरेट बोलेंगे। तो यानी कि प्रतीक वाला नाम, इसको गोल्ड नहीं बोलेंगे, इसको आयरन नहीं बोलेंगे, इसको लेड नहीं बोलेंगे, इसको सिल्वर नहीं बोलेंगे। तो ऋणावेशित लिगेंड के नाम में ध्यान देना, ये लैटिन नाम यहाँ पर लिखने हैं। लैटिन नाम कौन से होते हैं, प्रतीक वाला, और इनके साथ एट लगाना है, फिरेट, ओरेट, प्लम्बेट, अर्जेंटेट। और लास्ट के अंदर क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। वो किस में लिखेंगे, रोमन संख्या में लिखी जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कुछ अपने एग्जाम्पल करते ही ध्यान में आ जाएगा, ये क्रम होता है। जैसे अपने बात करें, कोई एग्जाम्पल ले लें कि K4FeCN6 है, इसका नाम लिखना हो तो क्या करेंगे, अपने सबसे पहले बाहरी धातु का नाम लिखेंगे। बाहर कौन है, पोटेशियम बाहर 4 है लेकिन इसकी संख्या को नहीं दर्शाएंगे, तो क्या लिखेंगे, सीधा ही पोटेशियम। उसके बाद में लिखेंगे फिर बाहरी धातु का नाम हो गया। इसके बाद में लिगेंड का नाम संख्या दर्शाते हुए, लिगेंड कौन है यहाँ पर, साइनो, कितनी है संख्या में, 6 है, तो क्या लिखेंगे,
एक्सासाइनो आयरन है तो आयरन को क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, एक्सासाइनो फेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर रोमन संख्या में लिख देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट याद करने के लिए जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट याद करनी है उसको x मान लो, और पूरे की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो पोटेशियम की +1 होती है, 4 की क्या हो जाएगी +4, CN की -1 होती है, 6 की कितनी हो जाएगी -6 बराबर 0। तो x का मान यहाँ पर -2 को इधर ले जाओगे तो +2 आ जाएगा, तो ये +2, तो ये नाम हो जाएगा पोटेशियम एक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। बाहर वालों की देखो संख्या नहीं दर्शाई है, और समन्वय मंडल का नाम लगातार लिखते हैं एक ही लाइन में, कोई बीच में गैप नहीं छोड़ना, एक ही लाइन में लिखते हैं। आगे रोमन संख्या में ऑक्सीडेशन स्टेट लगा दी, धातु के साथ 8 जोड़ना है। तो जैसे अपने इंग्लिश में लिखकर और दिखाता हूं मैं, पोटेशियम एक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम एक्सासाइनोफेरेट, और यहाँ पर रोमन संख्या के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है लिख